तरह से करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने ओपन है, एक है S6 और एक है S3 की स्लॉट। अब S6 की जो स्लॉट है उसमें आपको एक तो इनकम आएगी आपके अपलाइनर की तरफ से, दूसरी इनकम आएगी आपके अपलाइनर की तरफ से, उसके बाद एक आएगी आपके क्रॉस लाइन की तरफ से। अब क्रॉस लाइन क्या है, फ़र्ज़ करें ये स्लॉट है, इस जगह पे मैंने इस जगह पे आईडी एक्टिव की है अपनी, उसके बाद मैंने एक बंदा आगे रेफ़र किया है वो है ए, और एक मैंने बंदा और रेफ़र किया है वो है बी। ठीक है, अब ए और बी आपस में क्रॉस लाइन होंगे तो बी की इनकम ए को आ सकती है, ए की इनकम बी को आ सकती है। ये S6 में इस तरह से काम करता है। ये क्रॉस लाइन, जो क्रॉस लाइन होती है वो इस तरह से काम करती है। उसके बाद होता है आपके डायरेक्ट लाइन में जिसको आप डायरेक्ट रेफ़र करते हैं उसकी इनकम आती है, और आपका जो डायरेक्ट होता है वो आगे किसी को डायरेक्ट करता है, यानी आपका जो डायरेक्ट रेफरल होता है वो आगे बंदे ज्वाइन कराता है तो उसकी भी आपको इनकम आती है। उसके बाद आ जाता है S3 अब किस तरह से काम करता है। S3 में आपको अपलाइनर की तरफ से इनकम नहीं आएगी, आपके अपलाइनर की तरफ से भी आपको इनकम नहीं आएगी। उसमें एक तो आपको इनकम आएगी आपके डायरेक्ट रेफरल के, उसके बाद आपको इनकम आएगी आपके रेफरल से, और थर्ड नंबर पे आपको आएगी क्रॉस लाइन से। तो मैक्सिमम जो इनकम होती है, जो नॉन वर्किंग इनकम होती है वो आती है S6 स्लॉट से। तब हम बात करते हैं S6 स्लॉट में नॉन वर्किंग इनकम किस तरह से आती है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के सामने S6 की 2 स्लॉट्स हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इस जगह पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मैंने S6 की एक स्लॉट ज्वाइन कर ली। आगे मैं अब एक बंदा रेफ़र करता हूँ जिस बंदे का नाम है ए, उसके बाद मैंने दूसरा डायरेक्ट रेफरल किया जिसका नाम है बी। मैंने ए और बी 2 बंदों को डायरेक्ट रेफ़र कर दिया, 2 बंदों को ज्वाइन करवा दिया। अब ना ही तो ए कोई बंदा ज्वाइन करवा रहा है और ना ही बी कोई बंदा ज्वाइन करवा रहा है। जैसे ही मैं थर्ड बंदा ज्वाइन करवा देता हूँ तो वो किधर आएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। ये मेरा थर्ड पर्सन होगा जो कि ए के नीचे फील्ड आवर में आएगा। इस जगह पे मेरा थर्ड पर्सन आ जाएगा, मेरा फील्ड आवर ये फिल हो जाएगा, और ए ने जैसे ही मेरे डायरेक्ट से ज्वाइन किया था तो ये आप फ़र्ज़ कर लें ये मैट्रिक्स है ए की प्लेस ये है। तो जैसे मैंने थर्ड बंदा ज्वाइन करवाया तो ए का ये वाला फील्ड आवर फिल हो गया। तो ये फील्ड आवर उसका किस तरह से फिल हुआ, ये उसका फील्ड आवर फिल हुआ उसके अपलाइनर की वजह से। तो इसमें फील्ड आवर बेसिकली आपको पता होगा क्लासिक मैट्रिक्स में इस तरह से होता है, जैसे आप डायरेक्ट 2 बंदे करते हैं तो उसकी जो इनकम होती है आपके अपलाइनर को जाती है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चौथा बंदा ज्वाइन करवाता हूँ तो मैंने जो चौथा बंदा ज्वाइन करवाया वो इस जगह पे आएगा। इस जगह पे अगर कोई बंदा आएगा तो वो क्या होगा कि ए का ये वाला फील्ड आवर भी फिल हो जाएगा। तो ए को एक भी डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके 2 फील्ड आवर फिल हो गए हैं। अब जैसे ही वो थर्ड बंदा ज्वाइन करवाएगा वो इधर आएगा, जैसे ही वो थर्ड बंदा ज्वाइन करवाएगा और उसकी इनकम डायरेक्ट ए को इधर से मिल जाएगी। तो इसी तरह से है, अगर बी में भी ज्वाइनिंग होती है तो वो भी इस तरह से होती है, और बी की क्रॉस लाइन की इनकम ए को भी आ सकती है और ए की क्रॉस लाइन की इनकम बी को भी जा सकती है। वो इस तरह से होगी, फ़र्ज़ करें अगर मैंने 5 बंदे ज्वाइन करवा ले हैं और जो 6 पर्सन होता है, 6 पर्सन की आपको पता है ये होती है रीसाइकिल में इसकी इनकम जाती है रीसाइकिल का मतलब होता है या तो अपलाइनर को जाती है या क्रॉस लाइनर को जाती है। अब फ़र्ज़ करें ए और 2 मेरे रेफरल हैं, ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये फील्ड आवर फिल कर लिए हैं और 6 फील्ड आवर मेरे पास अभी बाकी है। अभी ए जो बंदा है और जो बी है, बी अभी डायरेक्ट करता है, फ़र्ज़ करें बी के पास अभी एक ज्वाइनिंग है, दूसरी ज्वाइनिंग वो करवाएगा तो उसकी जाएगी अपलाइनर को। बी ने फ़र्ज़ करें अभी मैं एक स्लॉट ना लेता हूँ तो ये है बी का ये वाला फील्ड आवर फिल है, फ़र्ज़ करें ये अपलाइनर की वजह से ये फिल हो गया। अब बी नेक्स्ट करता है एक बंदे को ज्वाइन कराता है, बी ने एक डायरेक्ट किया तो बी की ये फील्ड आवर की वजह से मेरी ये फील्ड आवर फिल होगी 6 वाली, तो मेरी ये फील्ड आवर फिल नहीं होगी बल्कि इसकी इनकम ए को आ जाएगी। ए की ये वाली फील्ड आवर फिल हो सकती है, ये वाली फील्ड आवर फिल हो सकती है, ये वाली फील्ड आवर फिल हो सकती है। तो इसका मतलब है बी की जो इनकम है वो ए को आई है, तो ए को जो क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम आई है।